ज़ैनब काया, ज़ैनब काया, तुम ऐसे नहीं जा सकती, जरा रुको। क्या चल रहा है? कौन हो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ। चलो साइड में आओ। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, हमें बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ। नहीं, बात करनी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, आई एम चांदान। वेलकम मिस जानदान। मिस्टर मुराद ने कहा कुछ इमरजेंसी है, इसलिए मैं तुरंत आ गई। पेशेंट कहाँ मेरे है? साथ आइए प्लीज। वैसे उसे हुआ क्या है? अब आप खुद ही देख लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिमशेक, शिमशेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह डियर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम ठीक हो ना? मुराद? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ क्लियर है जानदार। शिमशेक को मैंने खरीद लिया है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, ये मेरे फ्रेंड का फार्म है और अब से शिमशेक यही रहेगी। लेकिन तुम्हें तो घोड़ों के बारे में कुछ नहीं पता, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए जानदार, तुम इस घोड़े से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम इससे अलग हो जाओ। वैसे शिमशेक को यहाँ आने तक काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन फिलहाल ये पिछले 1 घंटे से शांत है। शायद इसे पता था कि तुम आ रही हो। मुराद, थैंक यू सो मच, मेरी और शिमशेक की तरफ से। शिमशेक? हाँ शिमशेक, यहाँ देखो, देखो मैं आ गई। अच्छी बात है ना? कैसे हो तुम? मेरी तरफ देखो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। असली आंटी तुम नहीं हो, है ना? सही कहा, मैं नहीं हूँ। वो 20 दिन की थी जब उसे मेरे पास छोड़ा गया। उसकी माँ ने मुझे पैसे दिए, इसमें गलत क्या है? तो फिर उस छोटी सी बच्ची को तुमने इस तरह से क्यों छोड़ दिया? अरे वाह वाह, मुझसे ये सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर डेमिर? मैं नहीं बताती तो तुम्हें पता कैसे चलता? तुम मुझे बता सकती थी ना? नहीं, क्योंकि उसकी माँ ये नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम उसकी देखभाल करके परेशान हो गई थी। मैं सच कह रहा हूँ ना? इधर देखो, उसकी माँ मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है ना? वो जिंदा है, लेकिन किसे पता कि वो कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? वो मेरे पास बच्ची छोड़कर गई और वहाँ से गायब हो गई। मैंने सुना था कि वो बाद में कुछ समय के लिए विदेश भी गई थी। कमाल है, वो किस तरह की औरत है? क्या वो ब्लॉन्डे है या फिर ब्रूनेट? उसका नाम क्या है बताओ? जब वो मेरे पास बच्ची छोड़ने आई थी तभी मैंने उसे देखा था। अब इतने साल बीत चुके हैं, मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसी दिखती है? उसके बाल लंबे हैं या फिर छोटे हैं? और उसने अपना नाम लाइला बताया था। हाँ, लाइला बताया था, लेकिन मुझे यकीन है वो नकली था। कौन जानता है उसका असली नाम क्या है? वो बस मेरे पास आई थी, उसने दरवाजे से मुझे अपना बच्चा दे दिया। मेरा मतलब, जब वो मेरे पास बच्ची को लाई थी तब वो बहुत ही छोटी थी। उसने कहा था कि उसने बच्ची का नाम ओयकू रखा है। उसकी माँ तो उस वक्त रोई तक नहीं थी मिस्टर डेमिर। जो मुझे पता था मैंने वो बता दिया है। रुक जाओ। तो क्या मैं उस बच्ची का असली बाप हूँ? क्या ओयको मेरी बेटी है? क्या तुम अपनी बच्ची को नहीं जानते? तुम महसूस नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी ही बेटी है मिस्टर डेमिर? एक आखिरी सवाल है। 8 साल तक ओयको की देखभाल
करने के बाद तुमने उसे क्यों छोड़ा? तुम्हें ओइको ने नहीं बताया क्या? क्या? उसने ऐसा क्या बताना चाहिए था? वो मुझे क्या बताएगी? रुकिए एक मिनट, सुनिए। ओइको मुझे क्या बताएगी? रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या बताना चाहिए था ओइको ने? बोलो, क्या बताना चाहिए था ओइको ने? सर प्लीज। कुछ तो जवाब दो। तुम्हें बताना होगा। ओइको ने मुझे क्या नहीं बताया? बताओ मुझे, जवाब दो। क्या बताना चाहिए था उसे? हम पहले ही पिछले लेसन में इस बारे में पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद होगा ना? हाँ। अच्छे से खेलना, और जब बेल बजेगी तो अपने क्लास में वापस आ जाना। मरचान चलो बाहर चलते हैं। मरचान चलो ना बाहर। मरचान की मम्मी ने इसे तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। चलो मरचान। ओए, कितनी बेकार पेंटिंग है। बेकार तुम हो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी बिल्कुल इसी तरह से काटना, समझी? ठीक है। हाँ। ये क्या है टीचर? उसने इतने बुरी तरह उसके हाथ पर काटा है। ये कोई मामूली घाव नहीं है। ब्रेक के टाइम ये अचानक लड़ पड़े और मुझे अभी अभी पता चला सर। इसने शुरू किया था। नहीं, तुमने मेरी ड्राइंग फाड़ दी। चुप रहो। इलायदा, मेरी बच्ची। अच्छा, ओहो, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या है ये सब? मिसेस सेवगी, किसने किया ये तुम्हारे साथ? इलायदा, मिसेस आयला, जरा शांत हो जाइए प्लीज। उसने किया। लेकिन पहले तुमने। आप प्लीज बैठ जाइए, हम सब बताते हैं। इलायदा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दिखाओ, ये तो बहुत गहरा है। ओहो, मेरी बच्ची, क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ, ऐसे मुझे घूर क्या रही हो? क्या किया तुमने? मिसेस आयला, आप शांत हो जाइए प्लीज। बच्चे झगड़ा कर रहे थे और कुछ नहीं। झगड़ा कर रहे थे, लेकिन किस लिए? क्या आपको ये सिर्फ झगड़ा दिख रहा है? आप सही है मिसेस आयला, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? सर, इसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाइए सर। ऐसा करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? ओइको की माँ इस दुनिया में नहीं है। ये सब होते ही मैंने इसके पापा को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। मैं बात करूंगी, चिंता मत कीजिए। तो अब क्या होगा? मेरी बच्ची के साथ ऐसा करने वाले को अब सजा नहीं देंगे? मिसेस आयला, इन दोनों ने एक दूसरे को मारा। इलायदा ने ओइको के बाल खींचे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं इसके पापा से जरूर बात करूँ। ठीक है, इसके पापा से बात करूँ, फिर मुझे बुलाना। ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं ये मिसेस बर्दाश्त नहीं आयला। करूंगी। चलो इलायदा, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिसेस आयला प्लीज सुनिए। ये कहाँ रहती है इलायदा? मुझे कैसे पता होगा मॉम? ये तो धोखा है। हम क्या बेवकूफ हैं जो हर साल स्कूल को इतना डोनेशन देते हैं? मेरी बच्ची का ये हाल किया उन्होंने। मैं जरूर कंप्लेंट करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। आठ साल तक ओइको की देखभाल करने के बाद तुमने उसे क्यों छोड़ा? बताओ मुझे। तुम्हें ओइको ने नहीं बताया क्या?
मैं समझा नहीं कि उसका मतलब क्या है। मैं दोबारा उसे छुटकारा नहीं पा सका। और वो लोग तो पेंटिंग्स का वेट कर रहे होंगे। पता नहीं अब उनको क्या जवाब दूं। मैंने कहा ना कि वो औरत मुझे नहीं मिली। नहीं, वो मुझसे नहीं मिल पाई। क्या तुम मेरी बताई जगह पर गए नहीं? मैं गया था, मैं वहां पर गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। लेकिन मुझे उसका एक नया एड्रेस मिला है। मैं वहां पर कल चला जाऊंगा। तुम बातें तो अच्छी बना रहे हो, लेकिन मुझे और कितना वेट करना होगा? तुम मुझे दोबारा धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं वो काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उस लड़की से छुटकारा न मिल जाए। जरा सा वेट कर लो ना। उसकी आंटी को ढूंढकर लड़की दे दूंगा और आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। हाँ तो ठीक है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। हाँ हेलो, वैसे मेरे पास फोन नहीं है, तो दरअसल वो टूट चुका है, इसलिए तुम मुझे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हारे फोन की ऐसी तैसी? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो काम करता है? हाँ हेलो मुफीदे, हाँ मैं बोल रहा हूँ देमेर। हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने आज उर्ग से बात की। वो कह रहा था कि उसका फोन गिर गया था, इसलिए वो टूट गया, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया था। उसने कहा कि वो एकदम ठीक है। पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। झूठ बोल बोल कर मैं थक चुका हूँ। आपने मुझे बुलाया? आ जाओ। मेरी अभी देमिर से बात हुई। क्या कहा उसने? वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि उसे वो औरत नहीं मिली। उसे लगता है वो मुझे बेवकूफ बना लेगा, कमीना कहीं का। मैं कुछ करूं उसका? क्या नाम था उसका? जानदान। वो जरूर उसके यहाँ होगा, वहां जाकर उससे बात करो। हाँ जरूर। ओइकू, तुम सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। पर क्यों? तुम्हें तो सुबह जल्दी जागना है ना। मैं सुबह उठ जाऊंगी। क्या बात है ओइकू? तुम अपसेट क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें अपने पापा की चिंता हो रही है? सच कहूं तो मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। क्या हम उन्हें दोबारा फोन करें? जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। फोन बंद है। तुम उदास मत हो, शायद उनका फोन टूट गया होगा। मुझे यकीन है वो आज रात आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। जानदान दीदी, अगर पापा आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन तुम तो सो रही होगी। कोई बात नहीं, मुझे जगा देना। ओके, अब सो जाओ। चलो। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मुझे पता था वो आ जाएंगे। मुझे पता था वो आ जाएंगे। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? ओइकू तुम ऊपर जाओ। हाँ बताइए, आपको किससे मिलना है? क्या यहाँ डेमिर का अख्तुर्क है? नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। क्या वो यहाँ नहीं रहता? आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे उनसे कुछ काम है। मिस्टर देमेर अभी यहाँ नहीं है। मुझे अंदर देखने दो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जानदान दीदी, नहीं मैम, आप मुझे गलत मत समझिए। अगर वो यहाँ है मैंने तो कहा मुझे... ना नहीं है। जाइए, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा।
चिंता की कोई बात नहीं हुई को, चलो अब तुम सो जाओ। हाँ, जानदान दीदी, लेकिन वो आदमी हो सकता है वो गलत पते पर आ गया होगा, तुम सो जाओ, चलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं अंदर नहीं जा पाया, पता नहीं वो अंदर है भी या नहीं। उसने मुझे पुलिस को फोन करने की धमकी दी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहीं रुकता हूँ। अगर वो यहाँ होगा तो घर से बाहर निकलेगा ही, और अगर वो यहाँ नहीं भी होगा तो कभी ना कभी तो आ सकता है। और एक बार वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, ठीक है? रखता हूं। İncitildim derinden, terk ettim kendimi. Tesadüfen karşılaştım içimde kendimle yeniden. Kız çocuğu bak, duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezse. Yıllar beni kolay yakalayamaz, ben durup beklemez. İncelikli davranın, benim kadar değilse de. Ben bu yüzden incelikler yüzünden belki daha çok üzüldüm. Kız çocuğu bak, duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Yıllar beni kolay yakalayamaz, ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. ओइकू, चलो स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, लेट मत होना, ठीक है? Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Yıllar beni kolay yakalayamaz, ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. कौन हो तुम? मैं देमीर हूँ, कोर्कमास को जाके बता दो।
अंदर आओ। वाह, देमिर गौरतुर्क, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आप कैसे हो मिस्टर मैं कोर्टमस? ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने सुना उर्ग जेल में है। तुम तो ऐसी गलती नहीं करते। हाँ, लेकिन अब तो हो गई। अच्छा बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। चलो हम एक काम के बारे में बात करते हैं। येनिको के एक बंगले में एक तिजोरी है, उसके अंदर शायद कुछ जवाहरात वगैरह हैं। नहीं, वो मैं नहीं मतलब? असल में मैं यहाँ लोन लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, मैं यहाँ काम के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मतलब मैं कुछ लूटूंगा नहीं, मुझे बस थोड़े पैसे उधार चाहिए। ओह इंटरेस्टिंग। पता है तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें बिना किसी वजह के पैसे नहीं दे सकता। मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह अच्छा, शुक्रिया, चलता हूँ। बैठो जरा, गेम खेलो, क्या पता शायद तुम कुछ जीत जाओ। नहीं, मुझे मेरा लक और नहीं आजमाना चाहिए। मैं चलता हूँ, शुक्रिया। मेरी बात मानिए, मैं आपको बुरी चीजें करने से मना कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने बुरी चीजें की तो पुलिस आपको ले जाएगी और मुझे अनाथालय भेज देगी। हद तेरे की, तुमने तो मुझे बिल्कुल अपने जैसा ही बना दिया। माफ कीजिए, आपसे कुछ पूछना है। ये ज़ैनब काया यहीं पर रहती है क्या? वो तो चली गई, किसी से कुछ कहा भी नहीं। उसके साथ एक बच्ची भी थी, उसे उसके पिताजी लेकर चले गए। क्या आपके पास उनका कोई एड्रेस होगा? नहीं, मेरे पास कैसे होगा, लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस एक रियल एस्टेट एजेंट को दिया था। जैसा कि पड़ोसियों ने कहा, उसे निकाल दिया गया था, और आप कह रहे हैं कि उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसके पिताजी कहीं नहीं है, तो फिर वो बच्ची कहाँ है? और वो बच्ची किसके साथ रह रही है, क्या आपको पता है? मुझे ओइकू को लेकर कुछ अजीब लग रहा है। मैंने सोचा वो परेशानी में है, लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो अब बेघर भी हो गई है। मैं सच कह रही हूँ मिसेस सेवगी, उन्हें उस घर से निकाल दिया गया है। कम इन। अंदर आ जाओ ओइकू। जी टीचर। आ जाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं मुझे किया। पता है, टीचर। हमने तुम्हें उसके लिए नहीं बुलाया है। बैठ जाओ तुम। ओइकू, मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं कर पाई। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं मुझे बात करनी है उनसे? मैं उन्हें नहीं बता पाई क्योंकि वो 2 दिन से मिसिंग है। देखा आपने। कहाँ है वो बेटा? मुझे नहीं पता। तो फिर तुम किसके साथ रह रही हो? जानदान दीदी के साथ। वो कौन है? वो मेरे पापा की फ्रेंड है और मेरी भी फ्रेंड है। हाँ, मैं समझ गई। वो अपनी बच्ची को अपनी गर्लफ्रेंड के पास छोड़कर भाग गया है। मिसेस आयला, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची ऐसी क्लास में पढ़े जहाँ ऐसे बच्चे भी हों। प्लीज, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ओके मिसेस आयला, ओके। ओइकू, तुम्हारे पास जानदान का फोन नंबर है क्या? तुम मुझे दे सकती हो? देना जरा बेटा। मैं नंबर सेव कर दूं? ओके, लो। जानदान दीदी। ओइकू,
तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे टीचर का फोन आते ही मैं यहाँ आ गई। जानदान दीदी वो मुझे अनाथालय भेज देंगे। क्या? इसका क्या मतलब है? मिसेस जानदान, हाँ, सेवगी, अंदर बात करते हैं। ओय को तुम चाहो तो गार्डन में जाकर खेल सकती हो, हम बात करते हैं, ठीक है? मैं यही वेट करूंगी। आप आइए ना। मैं बस अभी आती हूँ। मिसेस जानदान आ गई हैं सर। वेलकम, आइए। थैंक यू वेरी मच। बात क्या है? आपका फोन आते ही मैं यहाँ आ गई। मिसेस जानदान, ओयकू आपके साथ रह रही है ना? हाँ, ये सच है। वो अपने पापा के साथ मेरे साथ रह रही है। क्या आपको पता है उसके पिता कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप बताएंगे आखिर बात क्या है? क्या मिस्टर देमीर हमेशा ऐसे ही बिना बताए चले जाते हैं? मुझे नहीं पता। हमारी मुलाकात काफी समय से नहीं हो पाई है। जिसे आप ठीक से जानती तक नहीं, उसे आपने ऐसे ही अपने घर पर रख लिया? हाँ, वो एक टेंट में रह रहे थे, तो मैं क्या करती, आप ही बताइए। टेंट में रह रहे थे? मिस जानदान, मुझे अथॉरिटीज को कॉल करना चाहिए। कौन सी अथॉरिटीज? जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, उनके बारे में हमें इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। आप उसके ब्लड रिलेटिव नहीं हैं। तो अब क्या होगा? अगर उसके पिता सामने नहीं आए तो हमें ओइकू को अनाथालय भेजना होगा। वो औरत और वो बच्ची आई हैं, पर वो डैमर नहीं आया। चलो ओइकू, पहले हैंड वॉश करो, फिर अपने कपड़े चेंज करो, उसके बाद हम साथ में कुक करेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। क्या बात है? परेशान मत होना। ओइकू, मैं आप मुझसे वहाँ मिलने आना। मैंने सुना है अनाथालय इतने भी बुरे नहीं होते। ओइकू मेरे पास आओ। चलो नीचे बैठो। आज रात तुम्हारे पापा यहाँ जाएंगे, और तुम कहीं नहीं जाओगी। वो वापस नहीं आएंगे, मुझे पता है। वो पहले ही चाहते थे कि मैं अनाथालय चली जाऊं। और वैसे भी वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। वहाँ मेरे दोस्त भी ज्यादा बनेंगे। आप परेशान मत होना, ठीक है? ओइकू, मुझे यकीन है तुम्हारे पापा को कोई जरूरी काम होगा।
और वो पक्का वापस आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके? ओके। तुम बिल्कुल अपसेट मत हो। जाओ अपने कपड़े बदल लो, मैं किचन में तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है। ठीक है, अब चलो। शुक्रिया। ये तुम लोग सर्दी में ऐसे बाहर कैसे रह लेते हो? बस ऐसे ही। अच्छा। ये आग वगैरह जलाते हो? अच्छा। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हाँ? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं है? कैसा घर है? खाएगा घर? मेरे पास कोई घर वर नहीं है। हम भी बेघर ऐश करो, ऐश करो भाई। मेरे पास कोई घर वर नहीं है। हाँ? कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। ना मेरे पास काम है, ना पैसा है। मेरा कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। पता है मुझ में क्या खोट है? क्या? मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर। हाँ। खुद को ऐसा मत बोल। अरे तुम देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है बिल्कुल। पहले मेरे दो खास दोस्त थे, पता है? हम दोनों भाई जितने खास थे, जिगरी दोस्त थे, जिगरी दोस्त। लेकिन अब वो दोनों के दोनों यहाँ पर नहीं है। और मैं बता दूं कि वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं है। बस मेरी वजह से ऐसा है। और उनमें से एक जेल में है। हाँ, दूसरा वाला ना अभी अभी जेल से निकला है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अरे ऐसे मत देखो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आगे भी बता फिर। पता है मेरे पास क्या क्या है? एक बच्ची है मेरे पास। उसको संभाल रहा हूँ मैं, बच्ची को संभाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे हुई, लेकिन वो मेरी बच्ची है। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ, अपनी बच्ची को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और एक औरत है, जानदान, सुंदर औरत है। बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए, मुझे अपने घर में रखा। और वो और क्या क्या करती बताओ। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। उन दोनों को छोड़ के मैं भाग गया मैं। उन्हें परेशानी में डाल दिया मैंने। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं, मैं वापस आता हूँ। मेरे पास बताने के लिए बहुत कहानियां है, मैं आऊंगा। भाई अरे भाई सुनो। रो जाओ आप।
जानदान तुम ठीक हो ना? अंदर आओ। मुझे बड़ी चिंता हुई जब तुमने मुझे यहाँ निकले कहा। आओ सब बताती हूँ। चलो। तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं नहीं, पहले तुम बैठो और मुझे वो अनाथालय का मामला बताओ। वो ओइकू को अनाथालय भेजा जा रहा है। अच्छा, कौन भेज रहा है? वो स्कूल मैनेजमेंट। उसके पापा कहाँ हैं? उसके पापा पिछले 2 दिन से नहीं आए और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही होगा। वो ओइकू को कब लेकर जाएंगे? कल लेकर जा रहे हैं। इतनी जल्दी? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने कहा था वो आदमी कुछ सही नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। उसका फोन भी बंद है ना। एक पिता को अपनी बच्ची की चिंता कैसे नहीं हो सकती? वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओइकू हाल ही में अपने पापा से मिली थी। कैसे? एक्चुअली ओइकू को उसकी आंटी ने बड़ा किया था। एक दिन वो गायब हो गई, फिर ओइकू को उसके पापा मिले। उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें पता ही है। वो लोग मुझे मिले और फिर मेरे साथ रहने लगे। मुराद, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ओइकू को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। क्या? तुमने सही सुना, मैं ओइकू को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। जानदान, तुमने इस बारे में सोचा भी है? मैंने सोच लिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन क्या? तुम सभी छोटे बच्चों को बचा नहीं सकती जानदान। तुम ओइकू को अडॉप्ट करके उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती। मैं उसकी माँ बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मुराद। मेरी बहन मर चुकी है, लेकिन ओइकू मेरे साथ है। वो जिंदा है, उसे मेरी जरूरत है। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आई एम सॉरी जानदान, मैं शायद जरा ज्यादा बोल गया। मैं कॉफी बनाती हूँ। मेरा मेहमान आया है। क्या ये मेरा वहम है? और ये तो असली है। मिस्टर जमाल, तुम यहाँ क्यों आए हो यहाँ? रुको रुको, मैं बताता हूँ। तुम मुझसे ऐसा कहोगे कि मुझे मेरा पैसा दो। बच्ची कहाँ है? उसे जानदान के पास छोड़ा है। बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत फनी बच्ची है, दिलचस्प है। उसके जैसी बच्ची मैंने पहले कभी नहीं देखी है। ओइकू जानदान के साथ नहीं रहेगी। उसे कल अनाथालय ले जाया जाएगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें कैसे पता? मुझे उस घर में और उस घर की हर चीज में दिलचस्पी है दिमिर, इसलिए मुझे जो जानना होता है मुझे पता चल जाता है। वो एक अनाथालय जा रही है। अनाथालय जा रही है वो। अच्छा, आखिर मुझे छुटकारा मिलेगा? उससे मुझे? हाँ, तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। मिल गया। तुम्हें उस बच्ची से छुटकारा मिल गया जैसे तुम्हें हर किसी से मिला है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। सुनो। उस बच्ची के जाने के बाद तुम उस घर का सब कुछ मेरे लिए लाओगे ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। सुना तुमने? मुझे ऐसे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कौन होते हो तुम, बताओ। हाँ?
मैं इस मामले को संभालूंगा, डोंट वरी। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। थैंक यू मुराद। यू आर वेलकम। हम संभाल लेंगे। ओके, मिलते हैं। मिलते हैं। पापा, चांदन दीदी, शायद पापा आ गए। मैं आ रही हूँ ओइको। तुम्हारे पापा नहीं आए थे। चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई यहाँ। छोटी राजकुमारी दोबारा उस गुलाब को देखने गई और उसने कहा, तुम मेरे वाले गुलाब की तरह नहीं हो, तुम उतने सुंदर नहीं हो, ना ही तुम में वो ताजगी है और ना ही तुम में वो खुशबू है। तुम तो मेरी लोमड़ी जैसी हो। जब मैंने उसे पहली बार जाना, उस सैकड़ों हजारों लोमड़ियों में वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। अब वो पूरी दुनिया से निराला है और वो वापस बाकी लोमड़ियों से मिलने के लिए गया। उसने कहा गुड बाय। लोमड़ी ने कहा गुड बाय। और यही है मेरा राज, एक साधारण सा राज। इसे बस दिल से समझने वाले ही जान सकते हैं। जो जरूरी होता है वो आंखों के लिए अदृश्य होता है। छोटी राजकुमारी ने दोबारा कहा, जो जरूरी है वो आंखों के लिए अदृश्य है, ताकि वो उसे जरूर याद रहे। जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वो अभी पहुंच से बाहर है। क्या आप पापा को कॉल कर रही हो? उनका फोन बंद है ना? हाँ, बंद है। कोई बात नहीं, उन्हें दोबारा मत कॉल करना। चलो एक काम करते हैं, साथ मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ओइको, ये बॉल लो, इसमें एग्स तोड़ो, मैं ब्रेड स्लाइस करती हूँ। ठीक है? ठीक है। I'm sorry चांदन दीदी, मैं इसे साफ कर देती हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं इसे नैपकिन से साफ कर दूंगी। ओके, इसे छूना मत करो, तुम रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। रहने दो, हो गया। ओइको, सब ठीक है। ओके, सब ठीक है, रो मत।